चैप्टर है बेटा एनपीओ। ठीक, तो एनपीओ की डेफिनेशन में क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं करी गई है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। एंटरप्राइजेस आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज देयर नेम ऑब्जेक्टिव आर द अर्न टू प्रॉफिट। मतलब ये ज्यादातर और एंटरप्राइजेस जो होती है ना वो सारी की सारी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, बट अगर कोई ऐसी एंटरप्राइजेस है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई गई है, या तो उसे एनजीओ कहा जाता है या एनपीओ कहा जाता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ग्रॉस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन एनपीओ आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कैपिटल एजुकेशनल हेल्थ एंड रिलीजियस पब्लिक सर्विसेज। क्या होता है, सेवा भाव से बनाई जाती है स्टार्टअप। इसका स्टार्टअप किस लिए किया जाता है, सेवा भाव से। मतलब प्रॉफिट अर्न करना इनका कोई मोटिव नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, प्रॉफिट अर्न करती है ये, पर इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सेवा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। The funds for the activities of the NPOs are normally sourced by its member। अब जरा चलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे नज़र में कोई अगर एनपीओ है तो वो क्या है, कथा है और एक आध और नाम ले लो, कथा है और आशा। कारमेल भी एक तरह का एनपीओ ही है। ये किस किस फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं। तुमने देखा होगा आशा में इलाज भी होता है। ठीक है ना, मेडिसिन दी जाती है, टीबी का इलाज भी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे इलाज हैं। ठीक है, तो हेल्थ के सर्वे में काम करते हैं, एजुकेशनल पर्पज से काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स करवा दिया। ठीक है, ट्यूशन दे दिया बच्चों को, कॉलेज में एडमिशन करा दिया, कोर्सेज करा दिए, जैसे अभी कारमेल वालों ने बच्चों का कोर्स भी कराया है अकाउंटेंट का। ठीक है, तो कोर्स करवा दिए। इस तरीके से बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। और क्या क्या हो सकता है, हेल्थ हो गया। ठीक है, और स्कूल खोल दिए, पब्लिक हॉस्पिटल खोल दिया, लिटरेरी सोसाइटीज ऑफ द प्रमोशन फॉर द स्पोर्ट, हाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोल दिए। बहुत सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो खोले जाते हैं। तो वो उनका पर्पस क्या होता है कि वो ये बनाते हैं, वो करते हैं कि इनका मतलब मेन मकसद होता है कि लोग आए हमारे पास खेलें। कुछ मेंबरशिप फीस, छोटी मोटी फीस होती है। यही किसी प्राइवेट फर्म में जाकर के अगर आप यही सर्विसेज लेते हो तो वो सर्विस अच्छा सा चार्ज करती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के चलती है ना। पर अगर यही अगर बिना किसी प्रॉफिट वाली कंपनी के पास जाते हो, एनजीओ के पास जाते हो, तो वो आपको जो है वही सर्विस, जैसे कंप्यूटर का कोर्स है, नॉर्मली किसी एनजीओ से करो 200-250 रुपये फीस लेते हैं, 1000 रुपये फीस लेते हैं। ठीक है, पूरे कोर्स 1000 में 1000-2000 रुपये में करा देते हैं। यही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करते तो आपको 50-60 हज़ार तक भी चला जाता है कोर्स। समझेगा, मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सर्विस सेक्टर, सर्विस मोटिव से जुड़े हुए हैं, सेवा करने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। एंटिटी सबसे पहला पॉइंट है, जो कि बाकी के जैसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके से एक एनजीओ भी एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। उसके भी अपना एक अस्तित्व होता है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी होती है उसके पास भी। ठीक है ना, पर्पस क्या होता है, तो पर्पस इसका होता है कि ये सोसाइटी को सर्विस मोटिव, ठीक है, जिसके ना भलाई करना, तो भलाई करने का काम करते हैं लोग। किस किस कल्चर, जैसे कल्चरल हो गया, एजुकेशनल हो गया, रिलीजियस हो गया। रिलीजियस में जैसे गुरुद्वारे होते हैं, सिर्फ पूजा पाठ नहीं, पढ़ाते भी वो लोग। नेक्स्ट है ओनरशिप। इट इज सेटअप बाय द चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, इनका कोई ओनरशिप ना हो, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के हाथों में नहीं होता। ये एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। अगला है प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। इनका उद्देश्य जो है प्रॉफिट नहीं होता है। बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट उद्देश्य नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, अदर बिजनेस से कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। समझ में आई बात। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऐसे क्यों लिखा है, अलग तरीके से भी लिखा है, मतलब कहने का है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है पर प्रॉफिट कमाएंगे, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ्टन कॉल्ड द ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। इनके पास अच्छी खासी मैनेजिंग कमेटी होती है, जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी कमेटी होगी। समझ में आई बात। ठीक है, ये ट्रस्टी भी मैनेज कर सकती है इसको, और अपने नीचे ये मैनेजमेंट का पूरा कॉम्पोजिशन भी बना करके दे सकते हैं कि भाई तुम मैनेज करो पूरी एनजीओ। अपना एक सेपरेट मैनेजमेंट होता है। अगला पॉइंट है आपका फंड्स। अब ये क्या है, फंड्स, पैसा। जिस पैसे पे जो है पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है वो क्या कहलाता है, फंड कहलाता है। फंड क्या है, मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर पैसा मिलाते हैं, उस पैसे से जो है बिजनेस चलता है, वो पैसा क्या कहलाता है, फंड कहलाता है। अगला है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पहले जब 11th क्लास में पढ़ा था वही ट्वेल्थ वाला है। क्या क्या है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट उसमें नहीं आएगा, वो कैश बुक का फॉर्म होता है।
तो कैश बुक तो कैश अकाउंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर दो ही चीजें आएंगी, क्या क्या, एक तो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा बैलेंस आएगा। हमें एग्जाम में भी यही बनाना है। चलिए आ जाते हैं हम रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। एक बार फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपने, ये करना है कि इसके अंदर देख लेना है एक बार कि आइटम कौन कौन से, कुछ आइटम ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर मैं बनाता हूं, ये डेबिट और ये क्रेडिट, यहां से रिसिप्ट करते हो आप, पैसा आएगा तो यहां लिखोगे और जाएगा तो यहां लिखोगे। क्लियर है? पैसा अगर आ रहा है तो यहां लिखेंगे, कोई सेम है यार, कैश बुक वाला चैप्टर याद होगा 11th क्लास का। अगर पैसा आएगा तो यहां लिखेंगे, जाएगा तो यहां लिखेंगे। हमें एग्जाम में ये बनाने के लिए नहीं आएगा, ये हमें बना हुआ मिलेगा, तो इससे हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ में? एक बार आइटम देख लो कौन कौन से आइटम यहाँ पे आते हैं। यहाँ के आइटम या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे या बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है ना। आपकी बुक में फॉर्मेट है, एक बार देख लो फटाफट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो भी मैंने बताया था ना, फंड, हर मेंबर जो पैसा देता है उसको ही हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, जो हर मेंबर हर ईयरली मंथली जो पैसा देता है उसी को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल डोनेशन, जो नॉर्मली कोई डोनेट कर दे, कोई भी डोनेशन करके चला गया, ठीक है, वो आए उन्होंने बोला ये लो भैया ये पैसा आप अपने एनजीओ में लगा लेना, जनरल डोनेशन कहलाता है। उसके बाद है स्पेसिफिक डोनेशन, कोई ऐसी डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कुलसुम आया, उन्होंने बोला ये भैया ये 10,000 रुपए लो, इससे ना आप अपने एनजीओ के अंदर कंप्यूटर खरीद लेना। मैं उस पैसे का कहीं ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, मुझे वो कंप्यूटर ही खरीदना पड़ेगा। समझ में आई बात? जब तक मैं कंप्यूटर नहीं खरीद लेता वो पैसे मेरी लायबिलिटी हैं। समझ में आई बात? क्या है? लायबिलिटी। जैसे ही वो मैंने पैसे का कंप्यूटर खरीद लिया, लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी और वो कंप्यूटर क्या बन जाएगा, मेरा एसेट बन जाएगा। समझ में आई बात? स्पेसिफिक डोनेशन क्लियर हो गया। कोई भी डोनेशन हो सकता है, स्पेसिफिक किसी पर्पस से दिया जा सकता है। बोल दिया कि भाई मीटिंग कराने के लिए पैसे ले लो, तो मीटिंग ही कराने पे खर्च होंगे। बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दो, तो बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इससे। क्लियर है? ठीक है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, ये भी वही है। ग्रांट दिया गया मतलब कोई एक अमाउंट दिया स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया, ठीक है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस या एडमिशन फीस, कोई मेंबर ने एंट्री किया, जैसे जिम खोल लिया हमने, ठीक है, एनजीओ टाइप का, या जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हुई थी, तो एंट्री के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, फिर हर महीने फीस होती है ना, कुछ ऐसा होता है कि 50 रुपए एंट्री फीस है और फिर हर महीने का 100 रुपए फीस रहेगा जो रहेगा, ठीक है ना। जनरल ग्रांट हो जाएगा जिसमें कोई मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं हो। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर हमारे पास आते थे कबाड़ा, वो कबाड़ा हम लोगों ने बेचते, वो पैसा तो वो पैसा भी तो यहाँ पे दिखाना है भाई, रूल के हिसाब से तो दिखाना ही है ना। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट मटेरियल, हमारा वहाँ जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो स्पोर्ट मटेरियल है वो यूज हो गया, बेकार हो गया, तो उसको मैंने बेच दिया तो उससे जो पैसा आएगा, ठीक है, वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया था 5 लाख में से 3 लाख यूज कर लिए थे, 2 लाख रुपए बच गए थे, तो उस 2 लाख को मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट भी यही दिखाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। डिविडेंड, अगर मैंने इक्विटी में पैसा लगाया होगा तो डिविडेंड मिलेगा मुझको। अपनी कंपनी की बात नहीं हो रही है, या किसी दूसरी कंपनी में अगर पैसा लगाया है तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। रेंट रिसीव, हमारा कोई मान के चलो हॉल है, बैंक्वेट हॉल है बना रखा है, तो वो किराए पे देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका रेंट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया। मिसलेनियस रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम की एक ही बार में फीस दे दी, ठीक है ना। उसके बाद हो गया सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई सब्सक्रिप्शन आया स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है। लीगेसीज क्या होता है, जब कोई बंदा, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता और वो अपना जो पूरा का पूरा जायदाद होती है वो ट्रस्ट के नाम करने चला जाता है, ठीक है, तो वो लीगेसीज कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। मूवीज तो देखी होगी तुमने 90s की, गोविंदा वाली। लीगेसीज हो गया। लीगेसी जनरल भी हो सकती है, लीगेसी स्पेसिफिक भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इंडोमेंट फंड हो गया, इसमें ये भी पेमेंट रिसिप्ट होती है एक तरीके की, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई एसेट बेची, मतलब इधर साइड सारे रिसिप्ट हो गए ना, इधर सारे पेमेंट हो जाएंगे। एंट्री देख लो, कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता। पोस्टेज पता है तुम लोगों को, एडवर्टाइजमेंट पता है, न्यूज़पेपर, रिपेयर। ऑडिट फीस क्या होता है, आप जो ऑडिटिंग करा रहे हो अपने अकाउंट्स की, उसकी ऑडिट फीस कहलाती है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम क्या होता है, ये क्या होता है, ये जब कोई गेस्ट बुलाए जाते हैं ना तो उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं गिफ्ट की फॉर्म में। हम अब जैसे मान के चलिए कोई डॉक्टर है,
ठीक है, उनसे बोला कि आइए 2 घंटे के लिए इलाज करके चले जाइए। 2 घंटे मतलब हमारे पास जो पेशेंट आएंगे, ठीक है, हम लोगों ने आई चेकअप रखा हुआ है, पेशेंट आएंगे उनको देख के चले जाइएगा, फ्री में आएगा वो। भाई आप एनजीओ खोल के बैठे हो ना, दुनिया थोड़ी ना खोल के बैठी है, समझ में आई बात। दुनिया तो आपके पास आएगी तो पैसे लेगी ना काम करने के, तो आए तो उनको पैसा दिया गया, उसमें टीचर्स भी काम करते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पैसा दिया गया, तो उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो ऑनरेरियम कहलाता है। ठीक है, अगला है म्युनिसिपल टैक्सेस, ये वो हो जाएगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफिस एक्सपेंशन, शो कोई शो करवाया था उस शो का जो खर्चा आया, स्पोर्ट्स में परचेज, फिक्स एसेट, बुक्स, लोन, सब पता है तुम, बैलेंस और कैश बैंक कैसे है, ये सब क्लियर है। ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड।